इस वीडियो में हम देखेंगे कि एमएसएमई सर्टिफिकेट के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। एमएसएमई कैटेगरी में जो सारे बिजनेसेस रन होते हैं उन्हें क्या बेनिफिट्स मिलता है और लोन के लिए वो कैसे अप्लाई कर सकते हैं टू डिफरेंट बैंक। वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक के जरिए देख सकते हैं। सबसे पहले तो गवर्नमेंट का जो नया पोर्टल आया है उद्यम रजिस्ट्रेशन .gov.in, इस वेबसाइट को आपको ओपन कर लेना है और अपने आप को रजिस्टर करना है पहले ऑप्शन में क्लिक करके। अब यहाँ पे आप सभी से आधार नंबर को फिल करने के लिए बोला जाएगा। इसी के साथ में जो नेम ऑफ द एंटरप्रेन्योर है, जिसका आधार नंबर आपने दिया है, उसका नाम आप फिलअप कर दीजिए। एंटरप्रेन्योर का नाम इन केस ऑफ प्रोप्राइटरशिप जो प्रोप्राइटर चला रहे हैं उनका नाम रहेगा। अगर वो एलएलपी है तो मैनेजिंग पार्टनर का नाम रहेगा। अगर वो एचयूएफ है तो कर्ता का नाम रहेगा। और अगर कोई और फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है तो फिर उसका ऑथराइज्ड सिग्नेटरी रहेगा। और टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करके इस आइकन को क्लिक करके वैलिडेट एंड जनरेट ओटीपी कर लीजिए। अब यहाँ पे एक चीज़ है कि जो फ़ोन नंबर आपका आधार से लिंक रहेगा उसी में ओटीपी जाएगा। हमें ओटीपी डाल के वैलिडेट कर लेना है। दूसरा स्टेप में आता है, उसमें पैन वेरिफिकेशन होता है। तो आपका जो भी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो प्रोप्राइटरशिप है या फिर एचयूएफ है या फिर पार्टनरशिप है या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, जो भी रहेगा वो आपको इसमें एंटर करना है। तो मेरा प्रोप्राइटरशिप है, मैं पैन नंबर डाल दूंगा अपना इंडिविजुअल पैन और अपना कंसेंट दे के वैलिडेट कर लेना है और यहाँ पे कंटिन्यू की टैग पे हमें क्लिक कर लेना है। अब आप देखोगे कि पैन वेरिफिकेशन होते ही नीचे कुछ ऑप्शन आते हैं जिसमें आपको टिक करने के लिए बोला जाता है। तो उसमें सबसे पहले ऑप्शन आता है कि हैव यू फाइल्ड आईटीआर फॉर प्रीवियस ईयर। अगर आपने नहीं किया है तो आप इसमें नो कर देंगे, और अगर आपने आईटीआर फाइल किया है प्रीवियस ईयर में तो आप इसको यस कर दोगे। और दूसरा ऑप्शन आता है कि डू यू हैव जीएसटीएन। अगर आपके पास जीएसटीएन नंबर है तो आप उसमें यस कर दोगे, अगर आपके पास नहीं है तो उसमें नो कर दोगे। और अगर आपका जो बिजनेस है वो एग्जाम्प्ट में आता है तो आप उसमें एग्जाम्प्टेड कर दोगे। फिर आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर एंटर कर लेना है और अपना ईमेल आईडी भी एंटर कर लेना है। फिर नीचे चलते ही आपको दिखेगा कैटेगराइजेशन ऑफ ओनरशिप ऑफ द एमएसएमई। इसमें बताता है कि अगर आप पार्टनरशिप फर्म में हैं और अगर आपके पास टोटल पार्टनर 5 हैं, जिसमें से 3 पार्टनर ओबीसी या फिर एससी या फिर एसटी कास्ट से बिलोंग करते हैं, तो फिर आपका जो पार्टनरशिप फर्म रहेगा वो वही कैटेगरी में जाएगा जिसमें मेजॉरिटी ऑफ द पार्टनर्स हैं। सिमिलरली अगर आपके पास प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है और उसमें शेयर होल्डर 51% से ज़्यादा होल्ड करने वाले जो लोग हैं उनका कास्ट ओबीसी एससी एसटी है, तो आपका प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी वही कास्ट से बिलोंग करेगा। सो ऑन एंड सो फोर्थ। और प्रोप्राइटरशिप के केस में जो सोशल कैटेगरी ओनर का रहेगा वही कैटेगरी प्रोप्राइटरशिप एंटरप्राइज का रहेगा। सोशल कैटेगरी आपका कास्ट कौन सा है, एस सी एस टी या फिर ओबीसी। हमारा जनरल है तो हम जनरल में क्लिक करेंगे। अब जेंडर में जाके हमें मेल क्लिक करना है। स्पेशली एबल्ड दिव्यांग है अगर तो यस, अगर नहीं है तो नो। अगला ऑप्शन मिलता है कि नेम ऑफ द एंटरप्राइज क्या है। उसमें आप अपना नेम ऑफ द एंटरप्राइज बिजनेस का नाम आप इसमें एंटर कर दीजिए। नेम ऑफ द एंटरप्राइज के लिए आपको कोई डॉक्यूमेंट सबमिट करने का जरूरी नहीं है। इसके बाद में प्लांट एंड यूनिट नेम के सेक्शन में आना है, जिसके लिए पहचान के लिए अगर आपके बिजनेस की 2-3 जगह एक्टिविटी हो रही है तो आप उसके लोकेशन के हिसाब से यहाँ पे जो यूनिट है वो क्रिएट कर सकते हो ऐड यूनिट करके। जिसमें आप ऐड यूनिट करने पे आपको यूनिट सिलेक्शन करने का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे आपको प्रॉपर एड्रेस फिल करने का ऑप्शन दिया गया है, जिसमें कि पहले सबसे पहले हाउस नंबर क्या है, नेम ऑफ प्रेमिसेस क्या है, विलेज क्या है, आपका ब्लॉक, रोड, सिटी, पिन, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट डाल के आपको ऐड कर लेना है। और ऐड प्लांट का जो ऑप्शन है उसमें हमें क्लिक कर लेना है। इतना करते ही आप देखोगे हमारी जो यूनिट है यहाँ पे ऐड हो चुकी है। प्लांट ऐड करने के बाद में अगला जो चीज़ है वो ऑफिशियल एड्रेस ऑफ द एंटरप्राइज है। अगर आपका एडमिन ऑफिस और मैन्युफैक्चरिंग ऑफिस डिफरेंट है तो आपको यहाँ पे ऑफिशियल एड्रेस ऑफ द एंटरप्राइज डालना है ऑफ द एडमिन। अगर बोथ सेम है तो फिर से आपको एड्रेस री एंटर करना पड़ेगा। और इसके बाद में आपको दिया है गेट लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड का ऑप्शन दिया गया है। तो उसमें मैप में ओपन करके आपको अपना जो ऑफिशियल एड्रेस है वहाँ पे लोकेट करके आपको ओके में प्रेस कर लेना है। इसके बाद देखोगे आप यहाँ पे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड अपने आप ऑटो फिल होके आ जाएगा। उसके बाद में आपसे पूछा जाता है क्या आपने इससे पहले उद्यम आधार के अंदर आपने कभी रजिस्ट्रेशन कराया था। अगर नहीं कराया तो नॉट एप्लीकेबल करके छोड़ देना है। फिर आपको स्टेटस ऑफ एंटरप्राइज देना है कि आपका डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन क्या है और आपका डेट ऑफ कमेंसमेंट क्या है। अगर कमेंस किया है तो यस, अगर नहीं किया है तो नो। तो हम यहाँ पर डेटा एंट्री कर देंगे।
यहाँ पर बैंक डिटेल्स पूछेगा, फिर बैंक नेम क्या है, आईएफएससी कोड क्या है और बैंक अकाउंट नंबर क्या है वो आपको एंटर कर देना है। फिर आपसे पूछा जाएगा कि मेजर एक्टिविटी ऑफ यूनिट क्या है, क्या आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो या फिर आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो। हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो हम मैन्युफैक्चरिंग में क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे एनआईसी कोड के सेक्शन में आप आओगे तो आप मेजर एक्टिविटी क्या करते हो उसका कोड प्रोवाइड करना है। फिर आपको यहाँ पर चूज करना है कि आप अपने बिजनेस के अंदर मैन्युफैक्चरिंग करते हो या सर्विस प्रोवाइड करते हो या फिर ट्रेडिंग करते हो, जो कि लेन देन का बिजनेस है आपका बस। तो हमारा मैन्युफैक्चरिंग है तो हम मैन्युफैक्चरिंग सेलेक्ट कर लेंगे। तो इसके बाद आप देखोगे यहाँ पे एनआईसी कोड 2 डिजिट कोड का ऑप्शन दिया गया है। तो यहाँ पे आप जितने सारे बिजनेसेस हैं उसके रिलेवेंट कोड आपको देखने को मिल जाती हैं। तो हमारा यहाँ पे है प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग का, तो हम प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आपका और भी एक्टिविटीज हैं आपका बिजनेस को लेके तो आप वहाँ पे ऐड मोर एक्टिविटीज करके उसके रिलेवेंट एनआईसी कोड्स आप डाल सकते हो। फिर आपको बताना है कि आपके बिजनेस में टोटल कितने एम्प्लॉयज हैं और आपको उसमें मेल फीमेल का ऑप्शन दे के टोटल आपको कर देना है और डिक्लेरेशन दे के आपको आगे बढ़ जाना है। उसके बाद में पेज के नीचे आप जाओगे तो कुछ और इन्फॉर्मेशन आपको दी हुई है। इसमें कहा जाता है कि अगर आपने प्रीवियस ईयर में आईटीआर फाइल किया है तो उसमें जो आपने डिटेल्स दिया है वही सेम डिटेल्स आपको इसमें फिल कर लेना है। और आपको यहाँ पे ये भी बता दिया जाता है कि अगर आपने आईटीआर नहीं फिल किया है और जीएसटी रजिस्ट्रेशन भी नहीं लिया है तो आप सभी को यहाँ पे सेल्फ डिक्लेरेशन का ऑप्शन दिया गया है, जिसमें आप सेल्फ डिक्लेयर यहाँ पे कर सकते हो कि आपका जो प्लांट एंड मशीनरी जो आप बिजनेस में यूज कर रहे हो उसका रिटर्न डाउन वैल्यू क्या है और वही प्लांट एंड मशीनरी के रिलेटेड कॉस्ट क्या है, जैसे पोल्यूशन कंट्रोल या आर&डी डेवलपमेंट कॉस्ट अगर कुछ रहा तो वो आपको इसमें फिगर में एंटर करना है बी में। और फिर ए माइनस बी जो रहेगा वो आपका नेट इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी रहेगा। और फिर टोटल टर्नओवर ड्यूरिंग 21-22 क्या था आपका वो आपको सेल्फ डिक्लेयर करना है, अगर आपने आईटीआर में डिक्लेयर नहीं किया या फिर जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं किया है। क्योंकि हमारा कोई भी टर्नओवर नहीं है तो हम इस यहाँ पे जीरो एंटर कर दिए हैं। उसके बाद आपको डिफरेंट पोर्टल में रजिस्टर होने का मौका दिया गया है कि अगर आप जेम पोर्टल में रजिस्टर होना चाहते हो, अपना प्रोडक्ट्स इसमें बेचना चाहते हो तो आप इसमें रजिस्टर हो सकते हो। ये TREDS पोर्टल भी वही है जो गवर्नमेंट मार्केट प्लेस नेशनल करियर सर्विस, ये एम्प्लॉयमेंट अगर आपको कुछ वर्क फोर्स हायर करना है तो ये वो पोर्टल है। अगर आपको इसमें से किसी में भी इंटरेस्ट नहीं है तो आप इसमें नो कर सकते हो। डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल सेंटर कौन सा है उसमें जाके आपको डिक्लेयर करके सबमिट एंड गेट फाइनल ओटीपी में क्लिक कर देना है। और यहाँ पे आपका फोन नंबर पे ओटीपी आएगा और कैप्चा डाल के आपको फाइनल सबमिट कर देना है। यहाँ बता रहा है कि उद्यम रजिस्ट्रेशन हैज बीन सक्सेसफुल। तो सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन के बाद आपको एक थैंक यू फॉर विजिटिंग उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई, योर रजिस्ट्रेशन नंबर आपका ये आ जाएगा। आप इसको कहीं कॉपी कर लीजिएगा। फिर यहाँ से प्रिंट का ऑप्शन भी रहेगा, वहां से आप प्रिंट भी कर सकते हैं। प्रिंट सर्टिफिकेट में क्लिक करिए। करने के बाद अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालिए अपना और मोबाइल नंबर एंटर करिए। OTP ऑन मोबाइल एज फिल्ड इन द एप्लीकेशन, इसमें आप क्लिक कर दीजिए और वैलिडेट कर दीजिए। अब यहाँ पे जो OTP आया है वो आप एंटर कर लीजिए। एंटर करने के बाद वैलिडेट करने के बाद ये देखिए आपका पूरा रजिस्ट्रेशन डिटेल्स आ जाता है, जिसमें आपको ऑप्शन देते हैं कि आप या तो एडिट कर सकते हैं और या तो प्रिंट कर सकते हैं। अगर आपका कुछ और बिजनेसेस हैं तो आप उसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। अगर आपको कुछ चेंजेस करना है एड्रेस में तो आप एडिट करके ऐड कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ये रहा एडिट का ऑप्शन और फिर प्रिंट का ऑप्शन रहता है और ये रहा आपका सर्टिफिकेट। ऐसा कुछ सर्टिफिकेट दिखता है, उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। अब इसको आप जाके प्रिंट भी कर सकते हैं। इसमें प्रिंट करके प्रिंट ले लीजिए। सेव।